ज्यादती की कोशिश की है। कितने बच्चों के साथ कोशिश की है? एक के साथ। इतना बड़ा गुनाह तुम करते हो, तुम कौम लूत से ताल्लुक रखते हो? इंसान हो, अपने आप को मौलवी कहते हो, अपना हुलिया तुमने मौलवी वाला बनाया हुआ है, और तुम जैसे लोगों की वजह से ये मदारिस और ये मौलाना ये सब बदनाम होते हैं, तुम्हें पता है? उस बच्चे को जो है मैंने हाथ भी लगाया, ये हाथ लगाया, बस यही बात हुई। इसी बात पे आज जो है इन्होंने मेरे को उधर बली टावर में गया पढ़ाने, तो वही लेके आ गया मेरे को। हम आपके साथ हैं, आप चलें, हम देखते हैं आप क्या करते हैं। एफआईआर लॉन्च करते हैं आप। जब इंसान पर हविस का शैतान सवार होता है तो फिर आदमखोर जानवर भी उसके आगे सर झुका देता है। देखें और पहचानिए इसको। इस गलीज इंसान ने इंतहाई मोतबर और मुकद्दस पेशे को बदनाम करने की गंदी कोशिश की। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद सजाद। हाफिज हो? जी। कब से पढ़ा रहे हो बच्चों को? 5-7 साल हो गए। 7 साल से। ये किस इलाके से ताल्लुक है तुम्हारा? मुल्तान तहसील जलालपुर। मुल्तान में किस जगह रहते हो? जलालपुर रहता हूँ, ज़िला मुल्तान है। मोहल्ला कौन सा है? मोहल्ला ज़िला विहाड़ी। घर में कितने अफराद हैं? घर में 5 माँ बाप, 4 भाई हैं, 1 बहन है। माँ बाप। तुम्हारा नंबर कौन सा है? पहला नंबर है। हिफ्स कब किया? कम से कम 11 साल का था, मैं हिफ्ज़ कर लिया। कौन से मदरसे से हिफ्स किया है? मस्जिद बिलाल से हिफ्ज़ किया है, गर्दान जो उमर बिन खत्ताब से किया। कितने अरसे में हिफ्स किया था? 2.5 साल। सिर्फ हिफ्स किया है? मुफ्ती या मदरसे से मजीद कोर्सेज किए थे? तजवीद किया था। तो तुम्हें उस कोर्स में अपने आप को तुम मौलवी कहते हो? मौलवी कहते हो ना अपने आप को? कारी कहते हैं। कारी कहते हो? हाफिज कहते हो? ये हरकत तुमने क्या की है, बताओगे? जी। कब से पढ़ा रहे हो उस बच्चे को? इस बच्चे को 1.5 साल हो गया पढ़ाया था, फिर ये कहीं चले गए थे, फिर मेरे को फ़ोन किया था इस फ्लैट में, अभी साल हो गया है पढ़ा रहा। ये बताओ कि कितने बच्चों को अभी पढ़ा रहे हो और कहाँ कहाँ रहते हैं ये लोग जिनको पढ़ाते हो, तलबा? 3 उधर उस फ्लैट में, एक इस फ्लैट। किस फ्लैट में? उस फ्लैट का नाम क्या है? बलीज टावर। बिलीज टावर में। वहाँ कितने बच्चों को पढ़ाते हो? वहाँ 3 बच्चे पढ़ाता था, वो छोड़ दिया। 1 पढ़ाते थे, वो छोड़ दिया, अभी 1 पढ़ा रहा हूँ। ये बताओ कि तुम्हें निकाला जाता था या तुम खुद छोड़ते थे? सच बोलना। हाँ जी जी। वो जो मेरे को अभी यहाँ इस फ्लैट में लेके आया, उस बच्चे को मैंने खुद छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? बच्चों को वो ये था कि मैं पंजाब चला गया था, कुछ फीस का मसला था, उस वजह से उसको छोड़ दिया था। अच्छा, अब इस बच्चे को दोबारा तुमने कब से पढ़ाना शुरू किया है? कम से कम 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने से। ये जो आज तुमने घटिया और एक गंदी हरकत की है, तुम अपने आप को मौलवी कहते हो, बारिश हो, सर पे टोपी पहनते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं है कि तुम एक अपने तालिब इल्म के साथ ही हरकत कर रहे हो? गलती हो गई है। जिस बच्चों को 5-6 महीने से छोड़ा हुआ था, उसका बाप आके मेरे पास जो है शनासी कार्ड मांगा, मेरे पास शनासी कार्ड नहीं था। उसने कहा कहाँ पढ़ाते हो, मेरे को इधर ले आया और बस इनसे पूछा भी आपको कोई शिकायत है, तो बच्चे को बाहर निकाला, तो बच्चे ने फिर बताया। तुमने बच्चे के साथ ज्यादती की? बच्चे के साथ ज्यादती नहीं की, हाथ इधर भी लगाया है और पे भी हाथ। तुमने ज्यादती की कोशिश की? ज्यादती की कोशिश नहीं की, ये किया है जो इधर हाथ भी लगाया, हाथ लगाया, पीछे हाथ लगाया, मुंह पर हाथ लगाया। तुम्हारा मतलब क्या है इस बात से? अपनी बात को वाज़ेह करो। बच्चे ने जैसे बोला मैंने वैसे किया है। नहीं, बच्चे ने बोला और तुमने मौलवियों के साथ ज्यादती कर दी? नहीं, ज्यादती नहीं की। उसने कहा भी ये यहाँ पे हाथ लगाया और वो किया है, वो किया। ये बताओ कि माजी में कितने बच्चों के साथ ज्यादती कर चुके हो? सच बोलो वरना ये लोग मारेंगे तुम्हें, हम भी नहीं छोड़ाएंगे। सच बताओ, झूठ मत बोलो। अगर खौफ खुदा है, अपने आप को हाफिज कहते हो, ये जो बेगैरती की हरकत तुमने की है, सच बोलो। ये मैंने किया है, ये ऐसे ज्यादती की है नहीं की? सच बोलो। ज्यादती नहीं की, कोशिश की है। कितने बच्चों के साथ कोशिश की है? 1 के साथ। 1 के साथ की है? तुमने झूठ बोलते हो। यहाँ पे मारेंगे ये लोग, सच बोलो। यहाँ पे सच बोलो, हम इनसे नहीं छुड़ाएंगे फिर। यहाँ पे इतना बड़ा गुनाह तुम करते हो, तुम कौम लूत से ताल्लुक रखते हो, तुम कुरान पढ़ते हो, तुमने इल्म हासिल करने की बात करते हो कि मैंने इल्म हासिल किया। तुम्हें पता है कौम लूत के साथ क्या हुआ था? अपने आप को मुसलमान कहते हो, कलमा आता है तुम्हें? जी। सुनाओ। कौन सा? पहला कलमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब आता है तुम्हें?
सुनो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह एक। अल्लाह को मानते हो, नबी को मानते हो, और ये हरकत किसकी की है तुमने? इंसान हो, गलती हो। इंसान हो तुम इंसान हो, अपने आप को मौलवी कहते हो, अपना हुलिया तुमने मौलवी वाला बनाया हुआ है, और तुम जैसे लोगों की वजह से ये मदारिस और ये मौलाना ये सब बदनाम होते हैं, तुम्हें पता है? जी। तुम्हारी इस घटिया हरकत के ऊपर कोई अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवाएगा किसी मौलवी से? क्या ये अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़वाएंगे? पढ़ाएं। तो फिर जब तुम जैसे जलील लोग होंगे इस मुआशरे में, कैसे पढ़वाएंगे? ये नहीं और पता क्यों अजाब नाजिल होता है कौम लूत पे? वो आलिम को पता होता है, मैं हाफिज हूँ, मेरे को पता नहीं है। शर्म करो तुम, शर्म करो। एक आम शख्स को भी पता है, एक बच्चे से मैं पूछूंगा ना कि कौम लूत कौन सी थी, इस पर अजाब क्यों हुआ था, अपने आप को तुम मौलवी कहते हो, हाफिज कहते हो, कारी कहते हो, तुम्हें ये नहीं पता कौम लूत के साथ क्या हुआ था? वो उसी हरकत में, उस गंदी हरकत में मुलविस थी जो तुम कर रहे थे। और सच बोलो, तुमने कितनों को इसके साथ ये ज्यादती की है? झूठ मत बोलना। जी बिल्कुल, ये किया है मैंने। जो बच्चा कह रहा है कि मैं, जब तुम ये हरकत कर रहे थे, तुम्हारे अंदर खौफ खुदा तुम्हें कहीं महसूस हुआ? शैतान आ गया, बहुत गलती होगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ज़मीर ने मलामत की तुम्हें? मलामत की, या फिर इन्होंने पकड़ के मारा, उसके ऊपर तुम इस तरह खड़े हो? 5-6 बच्चों के साथ ये कर चुके हो हरकत तुम। सही बता दे, झूठ नहीं बोलना, अवाम के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। मैंने कितने बच्चों के साथ की है? ये 2-3 के साथ किए, 5-6 के साथ नहीं की। अच्छा, 2-3 के साथ की है। थोड़ी देर पहले तुमने कहा था मैंने नहीं की, अब कह रहे हो कि मैंने की है। सर अभी नहीं की, अभी नहीं की। कहाँ की है? आज या कल, यही बली टावर और इधर बच्चों के साथ की है तुमने ज्यादती? तुम शादीशुदा हो? जी। बच्चे हैं तुम्हारे? अपने मासूम बच्चों को देख के तुम्हें ये ख्याल नहीं आता कि दूसरे के भी फूल से बच्चे ऐसी नाजुक कलियों को इस तरह नहीं मसलते? और शादीशुदा होकर तुम ये हरकतें कर रहे हो? शर्म नहीं आई तुम्हें? बीवी मौजूद है, बच्चे मौजूद है, पूरा घर आना है तुम्हारा, अगर वो बर्बाद होएगा, पूरे भरे जमाने में तुमने उनको रुसवा करके रख दिया, तुम्हारे अंदर गैरत है, इज्जत है तुम्हारे पास? अब एक एक शख्स आके तुम्हें एक एक थप्पड़ लगा रहा है, ये इज्जत है तुम्हारी? दाढ़ी रख के तुम ये काम करते हो? खानदान है तुम्हारा? भाई खानदान है तुम्हारा? जी। चचा, मामू, जी। रिश्तेदार है? उनको जब पता चलेगा कि तुमने ये हरकतें की है, क्या बीतेगी उनके ऊपर? माशरा उनके ऊपर थूकेगा, तुम पर तो थूकेगा, लेकिन उनके ऊपर भी थूकेगा, मालूम है तुम्हें? जी। आज लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया, तुम पकड़े गए, तो आज तुम यहाँ मुंह बना के खड़े हो, और इतने अरसे से तुम कह रहे हो आजकल मैंने की, माजी में हरकतें की है, इतने अरसे से हरकतें करते रहे, कभी ज़मीन ने मलामत नहीं की तुम्हें? शर्म, इसकी सजा क्या है? जुर्म है, गुनाह है बहुत। जुर्म और गुनाह नहीं है, संसार। तुम्हें जमीन में दबा के पत्थर मार मार के तुम्हें मारा जाए। जी। तुम्हें तो इस्लाम का ही नहीं पता, तुम्हें दीन का ही नहीं पता, क्यों ये टोपी पहनी है यार अपने सर पे? क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो सब लोगों को? तुमने हिफ्ज किया भी या नहीं किया? ये भी सच बोलो। हिफ्ज किया है। हिफ्ज जो किया था, उसमें जो तर्जुमा और तशरीह थी, जो कुरान जो सबक देता है, इतनी बड़ी किताब है, उसको समझा था? समझा था? उसको नहीं समझा। तो फिर ये ड्रामा, ये भेस बदल कर क्यों माशरे में नासूर बन के फैल रहे हो? क्यों ये भेस बदला है? गलती हो गया अंदर। गलती हो गई, तुम खुद कह रहे हो कि तुम माजी में भी ये हरकतें करते हो, ये गलती नहीं है, ये अजाब है। बस मैं माफ़ी चाहता हूँ अल्लाह पाक। आज जो हरकत की, ये बताओ ये कब और किस तरह? 3:30 का टाइम था, किस दिन? इस हफ्ते को, मेरे ख्याल में इसी हफ्ते को। फिर उस बच्चे को जो है मैंने हाथ भी लगाया, भी हाथ लगाया, बस यही बात हुई। इसी बात पे आज जो है इन्होंने मेरे को उधर बली टावर में गया पढ़ाने, तो भाई लेके आ गया मेरे को। इसका मतलब है कि बच्चों को वर्गलाने का तुम्हारा यही तरीका होता है? इसी तरीके से वर्गलाते हो बच्चों को? इसी तरीके से घेरते हो ना मासूम बच्चों को? इसी तरह वर्गलाते हो? सच बोलो। जी। इसी तरह वर्गलाते हो ना? उनको रागिब करते हो गलत चीज़ों के ऊपर? अभी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे को छुड़वा। और उनका कच्चा जहन उसको नहीं समझ पाता, तो तुम उन्हें बेवकूफ़ बनाकर गलत कारी करते हो, हराम कारी करते हो। हराम हलाल का फ़र्क मालूम है? क्या फ़र्क है? हराम हराम है, हलाल हलाल है। नहीं, हराम हराम है, हलाल हलाल है, फ़र्क क्या है? हराम हलाल में बरकत है, हराम में। वो मेरे भाई, जिससे दीन ने रोका है, जिसका तुमने भेस बदला हुआ है, जिसने रोका है, मना किया है, वो हराम है, और जो जायज़ करार दी वो हलाल है। तुम्हें यही नहीं पता, तुमने आपको मौलवी कहते हो। अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें छोड़ देंगे? इनसे हम भी नहीं छुड़वा सकते, ये अवाम है, इनके सामने सब बेबस है, इन्होंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। ये वाकया आपने किस तरह देखा? मैंने देखा था सिर्फ इसको, मैं अंदर काम कर रहा था उस घर के अंदर, जिस घर का बच्चा था, मैंने उस घर में काम कर रहा था। मैं जैसे बाहर निकला तो भाई मार रहे थे, फ़हीम भाई इसको बहुत मार रहे थे। जी आंटी, ये शख्स अपने आपको मौलवी कहता है, हुलिया इसने मौलवी वाला बनाया हुआ है, हरकत ये कौन सी कर रहा है? ये वह बिलीज भी हमारी बेटी के घर भी जाते, बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, मैंने अपने बच्चों को नहीं लगाया। बिलीज में जहाँ पर जाते हो, उन बच्चों के साथ भी ये किया तुमने? इनका बता रहा हूँ।
इन्हीं का बता रहे हो? उनके साथ भी ज्यादती की है? नहीं नहीं। ये शख्स कब से पढ़ा रहा था आपके बच्चों को वहाँ पे? वहाँ हमारे बच्चों को मुझे याद नहीं कितने महीने हो गए, लेकिन ये कुछ महीने हुए जा रहा था। जी। मैं ख्याल से इसको सज़ा तो देनी चाहिए कि जो इंसान मतलब हम लोग मौलवी पे भरोसा करके इनको बच्चे पढ़ाते हैं, लेकिन इसको तो कुछ दिन के बारे में मालूम आती है। जी। दूसरे दीगर लोगों पे भी है ना एतबार उठेगा इसकी हरकत से। ये एक शख्स यहाँ पे खड़ा है, मौलवी वाला हुलिया बना के कारनामा उसने जो किया है, आपको नहीं लगता कि इस हरकत से तमाम मौलानों के ऊपर से लोगों का एतमाद उठेगा? मैं अभी इससे मिल के गया हूँ, ये वाजिबुल कत्ल है मेरे हिसाब से तो भाई है कि ये शख्स हिफ्स करने के बावजूद भी इस्लाम के बारे में जानता नहीं है, ना इसको ये पता है कि हलाल और हराम का फ़र्क क्या है। मैं क्या वजह यही बता सकता है कि आखिर क्या वजह है भाई, ये बताए क्या मसला है इसके साथ, इसको क्या पहुंची हुई है। जी। ये तो बेचारे आवाम तो नहीं छोड़ेगी। अच्छा जी। सर मनवाएंगे। ये देखें, ये एक आम सा बच्चा देखें ऐसी बात जी। ये भी करा नहीं। ये देखें, ये एक स्पेशल बच्चा है और स्पेशल बच्चा होने के बावजूद भी इसका भी ये कहना है कि इसकी हरकत बहुत गलत है। बेटा आप क्या बोलेंगे? बोले। इसकी हरकतें गंदी हैं, गाली देता है, गलत करता है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, शिकायत थाने में। ये एक स्पेशल बच्चा भी ये कह रहा है कि ये जिसने जो भी किया है गलत किया है। शायद वो उस चीज़ को तो नहीं समझ सकता, लेकिन उसको इतना पता है कि जो गलत है वो गलत है और उसकी सज़ा होनी चाहिए। थाने में होनी चाहिए, थाने में। ये एक माजूर बच्चा ये बात समझ रहा है, तुम एक यार अपने आप को हाफिज कहने वाले नहीं समझते हो? यही माफ़ करा दे, मेरी गलती हो गई है। गलती खुदा से माफ़ी मांगो जो तुमने किया है। अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा यहाँ। अल्लाह से माफ़ी मांगो। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि अवाम का जोश वो इस शख्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और उसका सर और भवें मोड़ी जा रही हैं। ये सज़ा देने का इनका अपना एक तरीका है और ये इस वक्त किसी की भी सुनने पर तैयार नहीं है। हमने भी इनसे कहा कि कानून को तो हाथ में ना ले, लेकिन इनका ये कहना है कि ये मुजरिम है, इसको रंगे हाथों पकड़ा गया, इसको नहीं छोड़ा जाएगा। ये अपनी कोताही और अपना जो इसने गलत हरकत की है वो भी कबूल रहा है। आप देख सकते हैं कि अवाम क्या जो जोश है, जो उसकी नफरत है शख्स से, इसके सर और भावों के बाल मुंडे जा रहे हैं। हम लोग भी इसको नहीं छुड़ा सकते क्योंकि अवाम अपना फैसला खुद कर रहे हैं। कानून कहाँ चला गया है? इस वक्त भी यहाँ पुलिस मौजूद नहीं है। सूरत हाल है कि कानून ना होने के बराबर है और अब लोग अपने फैसले खुद करने पर तैयार है और ऐसे लोग ये हरकतें खुलेआम कर रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं और इस शख्स के साथ मारपीट भी की गई है और खुदा का शुक्र है कि इसको यहाँ के लोग कह रहा था कि हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमारे समझाने पर उन्होंने अपनी जानिब से तजवीज़ की गई सज़ा को किसी हद तक कम कर दिया है। आप देख सकते हैं उसके सर के और भवों के बाल मोड़े जा रहे हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि लोगों ने इस कारी कहलाने वाले शख्स को घेरा हुआ है और इसके सर भी मोड़ दिया गया है। अवाम का जज्बा या जो नफ़रत है ऐसे लोगों से वो आपके सामने, ये वो लोग हैं जो मौलाना को, उलमा को, मुफ्तियों को बदनाम कराते हैं, मदारिस की बदनामी का बायस बनते हैं। लोग छोड़ने पर तैयार नहीं है उसको और इस वक्त भी पुलिस यहाँ पर नहीं पहुँची है अब तक। तमाम मुश्तइल हो चुकी है।